एक छोटा सा अजम्पशन लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपकी इंटेंशन भी क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी दिन के एंड में आपको ये रियलाइज होता है कि इतना बिजी होने के बावजूद आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। सो फिर डिफरेंस कहाँ पर है? क्योंकि 24 घंटे सक्सेसफुल लोगों के पास भी हैं और आपके पास भी हैं। तो आप में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिसकी वजह से आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते? इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ यूजफुल सिंपल हैबिट शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप भी अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को इंप्रूव कर सकते हो और अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी पर रखकर उन्हें पहले कंप्लीट कर सकते हो। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, डिसाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। यस, जब भी आप अपना डे स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, मेक श्योर करो कि आपके गोल से रिलेटेड जो भी सबसे इंपॉर्टेंट 3 टास्क है आप उसको कंप्लीट करो। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए स्क्रिप्टिंग करना, अपनी वीडियो के ऊपर रिसर्च करना कोई भी कंटेंट बनाने से पहले, एंड प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना कि मुझे वीडियो का हुक कैसे रखना है, उसका मिडिल पार्ट किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से मुझे लास्ट में सीटीए देना है, ये सारी चीजें करना एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी एनी अदर थिंग। अगर आपका लाइफ में कोई भी गोल है, ठीक है, आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करके डिसाइड करो कि डेली बेसिस पे मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 3 ऐसे कौन से हाई प्रायोरिटी टास्क हैं जो मुझे करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस चीज को डिफाइन करो। अगर आपने ये चीज डिफाइन करके और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपने लंच से पहले कंप्लीट कर लिया, तो आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी अचीव करोगे। क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज कम इंपॉर्टेंट है, आप अगर उसको बाद में भी कर लोगे तो चलेगा और नेक्स्ट डे भी करोगे तो भी लाइक इट विल बी एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो, 2 दिन नहीं कर रहे हो, 3 दिन नहीं कर रहे हो, इस तरीके से आप अपना डे और मोमेंटम खराब कर रहे हो। ठीक है, तो हमेशा अपना डे स्टार्ट करो तो पहले ये चीज प्लानिंग कर लो कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आपको करने जरूरी है, और वो 3 टास्क को डिसाइड करके सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करो। ओके, स्टेप नंबर 2, टाइम डिसाइड करो। कोई भी टास्क आपको करना है, वो कितना भी इंपॉर्टेंट टास्क क्यों ना हो, अगर आपने उसके लिए टाइम नहीं डिसाइड करा है, सो यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। आप कोई भी टास्क नहीं कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए हमेशा ऐसे मत सोचो कि मुझे आज पढ़ाई करनी है या फिर आज मुझे कंटेंट पोस्ट करना है। इससे कुछ नहीं होगा। डिसाइड करो, आज मुझे 9 से 10 बजे के बीच में कंटेंट शूट करना है और अपलोड करना है, और उसका टॉपिक भी डिसाइड कर लो क्लियरली। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो ये मत सोचो कि मुझे आज पढ़ना है। ये डिसाइड करो कि आज मुझे 9 से 10 बजे के बीच में पढ़ाई करनी है और मुझे इंग्लिश का सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ताकि आपको पता रहे मुझे किस टास्क के ऊपर फोकस करना है और किसके ऊपर नहीं। एंड जो लोग इन चीज को फॉलो करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे को तो टाइम नहीं मिला, मैं ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ। इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपनी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, टाइम डिसाइड करके कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई काम को अगर आपको 10 बजे करना है आप उसको 1 बजे कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट? सो यू हैव टू बी पंक्चुअल विद योर टाइम, और यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितने बजे कौन सा टास्क करना है और उसको कब फिनिश करना है। ठीक है, फिनिश टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3, जब आप कोई भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टास्क कर रहे हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, एक टाइम पर आपको एक ही काम के ऊपर फोकस करना है। एक साथ आप दो दो इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ध्यान मत दो। अगर आप ये चीज करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे हो, और सबसे जरूरी चीज, आप अपने काम की क्वालिटी भी डिक्रीज कर रहे हो। क्योंकि आप एक टाइम पे दो दो इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट रोबोट, यू आर नॉट एआई, राइट? यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो बिहेव लाइक दैट। आप उसके अकॉर्डिंगली काम करो। और हमेशा अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे, एक टाइम पर एक चीज के ऊपर काम करोगे, तो आप बहुत जल्दी अपने काम को फिनिश कर लोगे। वहीं अगर आप एक साथ दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ध्यान दोगे तो क्या होगा, आप एक काम को करने में 3 घंटे का टाइम लोगे, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। स्टेप नंबर 4, अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, डेफिनेटली कई बार हमारे पास व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशंस आते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया से बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसीलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया में रख के काम करो। और एंड आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रख सकते हो, मैं इसके ऊपर एक प्रो टिप भी आपके साथ शेयर करूंगी।
जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कोई भी रिसर्च करती हूँ कंटेंट के ऊपर या फिर कोई भी आइडिया फाइंड आउट करती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आते रहते हैं ऑल टाइम, क्योंकि आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, आई एम वर्किंग ऑनलाइन, तो मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, तो मेरे पास उनकी भी क्वेरीज एंड मैसेजेस आते हैं। अब इस बीच में मेरे लिए दोनों काम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए स्क्रिप्टिंग करना भी जरूरी है और मेरे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना भी जरूरी है, उनको गाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या काम करती हूँ, मैं सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन बंद कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरा पूरी जो मेरी पूरी एनर्जी है ना, वो सिर्फ मैं एक टास्क के ऊपर देती हूँ, विच इज स्क्रिप्ट राइटिंग। जब वो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद मैं नोटिफिकेशन ऑन करती हूँ और फिर मैं उसके ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम इंटरनेट से है, सब कुछ मेरा ऑनलाइन होता है। तो अगर मैं ऑफलाइन तो चाह कर भी अपने नेट को ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी मैसेजेस भी आ सकते हैं। तो मैं यही चीज करती हूँ कि मेरा नोटिफिकेशन सिर्फ साइलेंट होता है और मैं मेरे काम के ऊपर इजिली फोकस कर पाती हूँ, ठीक है। अगर मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कोई अच्छे से आइडिया के ऊपर रिसर्च करनी है, कुछ कंटेंट के लिए मटेरियल फाइंड आउट करना है, सो मैं यही टेक्निक को फॉलो करती हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो, थोड़ा सा आपको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना है, बार बार मल्टीपल चीजों पे फोकस नहीं करना है। एक चीज के लिए अगर आपने टाइमिंग डिसाइड कर लिया, तो बाकी के जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको पहले ही साइड कर दो। और कभी कोई अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन आ भी जाता है, सो मेक श्योर करो कि आप पहले अपने काम को कंप्लीट करो, फिर जाके उसको चेकआउट करो। और रही बात सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन की, तो वो तो हमेशा आता रहेगा। तो सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि हमारे फोन में एक सेटिंग होती है जहां पे आप जाकर अपनी किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हो। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस हमेशा बंद रहती है, और मेरे व्हाट्सएप की भी नोटिफिकेशन जब मैं काम करती हूँ तब जाके मैं बंद कर देती हूँ, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए, अकॉर्डिंग टू माई टास्क, की मुझे एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ये सेटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। सेटिंग में जाकर के आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस को ऑफ करना होता है, बस। ऐसे आप हर एप्लीकेशन का सेटिंग में जाके कर सकते हो। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और आप अपना काम भी जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, और फिर आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है उस पर आप क्वालिटी टाइम डिलीवर कर पाते हो, ठीक है। तो इस चीज को जरूर फॉलो करो। स्टेप नंबर 5, अपनी एनर्जी को अंडरस्टैंड करो और डे के लास्ट में अपने आप को जरूर रिव्यू करो। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपके लिए कब काम करना बहुत सुटेबल है। बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग में काम करना काफी अच्छा लगता है एंड मॉर्निंग में बहुत प्रोडक्टिवली वो अपना काम कर लेते हैं। तो आपको अपना एक टाइम डिसाइड करना है कि मॉर्निंग में आप अपना प्रोडक्टिव काम करोगे या फिर आप इवनिंग में करोगे। जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप पूरे दिन में क्या करते हो ना, उसको रात में सोने से पहले जरूर रिव्यू करो। जैसे एवरी डे मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं रिफ्लेक्शन करती हूँ कि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टास्क किया होता है, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको लिखूं। और अगर मैंने कोई मिस्टेक्स करी होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई जरूरी काम पे फोकस नहीं किया होता है, मेरी आज के दिन की गलतियां क्या होती है, मैं उसको भी मेंशन करती हूँ, सो दैट मैं अपने आप को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे किन चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ताकि एक दिन अगर आपने गलती से खराब कर भी दिया है तो आप अपना नेक्स्ट डे सुधार सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को रिव्यू ही नहीं करोगे, अपने आप को चेक ही नहीं करोगे कि आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, तो आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं होगा जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि हाँ मैं आगे ग्रो करूंगी या फिर नहीं ग्रो करूंगी। क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल बनता है जितना वो अपने आप को रिव्यू करता है और अपने आप को बेटर बनाता है। क्योंकि जो गलती अगर आप आज से 2 साल पहले कर रहे थे और वही सेम गलती आप आज भी कर रहे हो, तो फिर आप अपनी लाइफ में नहीं ग्रो कर पाओगे। आज से 2 साल पहले भी आपने कोई चीज स्टार्ट करी, कोई बिजनेस स्टार्ट करा, बट उसके ऊपर काम नहीं करा, रिसर्च नहीं करी, उसको ठीक से ग्रो करने पे फोकस नहीं करा, और आज से आज के 2 साल बाद भी आप अपनी उसी कंडीशन पे बैठे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका लक खराब है। इसका मतलब ये कि ना तो आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स थी, ना तो आपने अपने आप को इंप्रूव किया, और ना ही आपने अपने आप को रिव्यू किया। बिकॉज रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेते हैं, बट मैं हर दिन अपने आप को रिव्यू करती हूँ, तभी मैं हर दिन से बेटर बनती हूँ एवरी सिंगल डे। तो इस चीज को आप भी अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करो, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में काफी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दिन के सिर्फ 20 मिनट आपको देने सोने से पहले, और आपको बैठकर रिव्यू करना है कि आपने पूरे दिन क्या क्या काम किया है, और अपनी गलतियों को भी लिखना है, अपने जो काम किया उसको भी मेंशन करना है, ठीक है। और जब आप ये चीजें करेंगे, अगर आपने 1 महीने भी कर ली ना ये चीज, यू विल सी द मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर जो लोग ऑलरेडी ये चीज ट्राई कर रहे हैं उनको रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने फीडबैक शेयर करते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।